भी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वचन सीखने वाले हैं। और वचन के कुछ नियम भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वचन परिवर्तन करते समय कौन से नियम का उपयोग किया जाता है, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। और उसके भेद भी तो देखते हैं। उसकी परिभाषा, वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसकी परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। मतलब वो वस्तु एक है कि एक से अधिक है, ये जिससे हमें समझ में आता है उसको हिंदी व्याकरण में वचन कहा जाता है। और नीचे हमें कुछ उसके उदाहरण भी दिए हुए हैं। लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है, फ्रिज में सब्जियां रखी है, तालाब में मछलियां तैर रही है, माली पौधों को सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। तो ये सभी हमें क्या दिया है, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये उदाहरण से हमें उसमें के क्या करने होते, तुम्हें आप लोगों ने 5th में सीखा है, वचन परिवर्तन करो या फिर वचन बदलो, वचन पहचानो। तो वैसे ही हमें अभी उसके प्रकार देखने वाले हैं कि प्रकार कौन से है। तो प्रकार तो मुझे पता है, आपको है अच्छे से पता ही है, लेकिन मैं आगे उसके कुछ नियम भी आपको बताऊंगी कि परिवर्तन करते समय वचन को किस तरीके से और कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा वो और उसके उदाहरण अच्छे से देखेंगे। और ये जो भी मैंने वीडियो में आपको दिया हुआ है तो आपको उसको अच्छे से अपने हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिख कर रखना है और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। और जो भी आपको डाउट्स है या फिर मैंने जो भी होमवर्क सेंड करूंगी तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि मैं 6 बच्चों का नाम लूंगी, वही बच्चों ने मुझे उस होमवर्क को सेंड करना है। तो आपको ये परिभाषा, 2 प्रकार की परिभाषा मैंने यहाँ पर दी हुई थी, वो भी समझ कर लेना है। तो उसके अभी भेद देखते हैं कौन से हैं। वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि के एक और एक ही होने का पता चलता है उसे एक वचन कहा जाता है। मतलब कि ये पता चलता है कि हमें वो वस्तु एक ही है, एक से अधिक नहीं है, तो उसे वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे एक ही लड़का है, एक लड़की है, गाय है, सिपाही है, बच्चा है, कपड़ा है, माता पिता है, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, ये सभी हमें क्या दिए हैं, एक और एक ही के बारे में बताया हुआ है, तो वो होते हैं एक वचन। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें यह पता चलता है कि वो एक नहीं बल्कि एक से अधिक है, तो हमें वो किस में आता है, बहुवचन में आता है। जैसे कि वहां पर हम लोग बोलते हैं कि एक नहीं बल्कि लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो 2 लड़के मतलब क्या, वो एक से अधिक है, तो एक से अधिक का मतलब बहुवचन में आता है। वो कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, बहुत सारे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। ऊपर एक वचन में भी दिए हैं और नीचे बहुवचन में भी दिए हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ कर लीजिए कौन से उदाहरण दिए हुए हैं और परिभाषा क्या क्या दी हुई है, वो समझकर आपको अपने ग्रामर के नोटबुक में लिख कर रखना है। और प्रकार और भेद दोनों भी एक ही होता है, हाँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भेद का मतलब क्या होता है। और प्रकार तो हमें पता ही है, लेकिन भेद मतलब क्या है। भेद और प्रकार ये दोनों भी समानार्थी शब्द है। जैसे कि हमारा सूर्य रवि होता है, सूर्य का मतलब रवि होता है, तो वो भी समानार्थी शब्द है। वैसे ही प्रकार और भेद समानार्थी शब्द है। अभी नियम देखते हैं एक वचन और बहुवचन के। आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमेशा जो भी रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं उसके लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गांधी जी चंपारण आए थे, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, गुरु जी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, श्री रामचंद्र वीर थे, अंबेडकर जी छुआछूत के विरोधी थे। तो ये रिस्पेक्टेड जो भी व्यक्ति होते हैं उसके लिए हम लोग आदरार्थी, मतलब जो भी बड़े व्यक्ति होते, सम्मानीय होते, उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संबंध दर्शाने वाली संज्ञा हमेशा एक और बहुवचन में
समान रहती है। जैसे कि नाना, मामी, ताई, वो हमेशा एक वचन में परिवर्तन करते समय भी नाना ही रहता है और बहुवचन में बदलते समय भी नाना ही रहता है। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे कि तेल, घी, पानी, दूध, लस्सी, रायता। ये एक वचन में ही उसका प्रयोग किया जाता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। तेल का तेल ही रहेगा, उसका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। संबंध दर्शाने वाले व्यक्ति का भी, जैसे तो आपको बोला नाना, वचन बदलो तो नाना का नाना ही रहेगा, मामा, मामा का मामा ही रहेगा। और बहुवचन में अगर बोला है करने के लिए तो सेम ही रहेगा एक वचन और बहुवचन में। तो आपको ये नियम समझ में आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे नियम कौन से दिए हुए हैं।